हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 11 का प्रमेय नंबर 11.4 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे देखते हैं। तो आगे है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के गुण। तो आइए देखते हैं समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के गुण को। तो जिसमें है पहला प्रमेय 11.6 विकर्ण यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से संबंधित है। तो प्रमेय है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये है गुण। एक गुण क्या है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर दो भाग में बांटते हैं। जैसे कि ये मैं एक समांतर चतुर्भुज बना रहा हूँ। तो यह एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। तो इसमें दो विकर्ण होंगे, यानी कि सम्मुख शीर्ष को मिलाएंगे तो एक शीर्ष प्राप्त होगा और दूसरे सम्मुख शीर्ष को मिलाएंगे तो दूसरा विकर्ण प्राप्त होगा। तो A को C से मिला दिए, तो A को C से इस तरीके से मिलाए तो एक विकर्ण AC प्राप्त हुआ और दूसरा जो विकर्ण है इस तरीके से ये BD को मिलाए तो ये दूसरा विकर्ण हुआ। ये पहला विकर्ण D1, दूसरा विकर्ण D2। तो अभी जो प्रमेय देखे जिसमें था हम लोग का समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ से दोनों विकर्ण बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। जैसे AC विकर्ण और BD विकर्ण कहाँ O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों विकर्ण समद्विभाजित हो जाएंगे। ये कहाँ से? O से, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा OA = OC। ये हो जाएगा, यानी कि O से लेकर A तक की दूरी और O से लेकर C की दूरी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, यानी कि समद्विभाजित, अर्थात दो बराबर भाग में बांट लेंगे इस तरीके से। ये उसी तरीके से क्या हो जाएगा? OB = OD। तो ये OB = OD, तो एक दूसरे को बराबर भाग में बांट दिए, समद्विभाजित कर दिए। तो इसी को क्या लिख सकते हैं? AO = OC भी लिख सकते हैं और इसको BO = OD भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक गुण है समांतर चतुर्भुज का। तो इसी को हम लोग प्रमेय में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो प्रमेय है 11.6 समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से बनेगा, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये है। तो आइए देखते हैं इसको। तो प्रमेय था समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये है। तो आइए इसका उपपत्ति अर्थात सिद्ध करते हैं। उपपत्ति तो सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो इस तरीके से, तो मान लिए ये हम लोग का समांतर चतुर्भुज है। आप लोग पेंसिल की सहायता से बनाएंगे और स्केल से ABCD। तो एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें क्या बोला था? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण भी बना लेते हैं इस तरीके से, या इसको इस तरीके से एक विकर्ण हो गया और ये दूसरा विकर्ण हो गया। तो ये हो गया, ये O हो गया। तो एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें मान लेंगे या लिखेंगे, माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।
चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB इक्वल टू DC, तो AB इक्वल टू DC यानी कि बराबर होगा और समांतर भी होगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो AB इज इक्वल टू DC व AB समांतर DC। तो समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होता है। तो AB किसके बराबर, DC या CD के बराबर होगा और समांतर भी होगा। उसी तरीके से दूसरा जो भुजा क्या है, AD और BC बराबर और समांतर भी होगा तथा AD इज इक्वल BC और AD समांतर BC। तो ये इस तरीके से है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। तो ये सिद्ध करना है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं, तो ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं त्रिभुज AOB और COD। तो कौन सा त्रिभुज लेंगे पहले, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD। तो इसमें त्रिभुज AOB व COD में, तो ये दो त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग किसमें, AOB और COD में। तो आइए देखते हैं इसमें। तो क्या करना है इसमें, हम लोगों को इसको समरूप सिद्ध करना है, ये सर्वांगसम सिद्ध करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोई सा भी यानी कि 3 जो अवयव है वो बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सा बराबर होगा। तो इसमें देखते हैं कि हम लोग ये OAB कौन सा कोण, ये वाला कोण, कौन AOB ये कोण, और कौन सा कोण OCD ये कोण, ये वाला कोण, और ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है जिसमें क्या है AB और CD समांतर है, जिसको AC जो क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये वाला कोण अर्थात OAB और OCD क्या है, एकांतर कोण है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, कोण OAB इज इक्वल कोण OCD, ये बराबर हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और ये क्यों बराबर हुआ, AB समांतर DC। तो AB समांतर क्या था, DC था, AB समांतर DC या CD था, एवं AC तिर्यक रेखा काटती है। तो ये तिर्यक रेखा काटती है। अब एक अवयव बराबर हो गया। अब उसी तरीके से दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ABO अर्थात ये वाला कोण और कौन सा कोण, ये कोण बराबर होगा क्योंकि जिसमें ये और AB और CD समांतर है और जिसको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, ये BD प्रतिच्छेद कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, ये वाला ये। तो ये भी बराबर हो जाएंगे अर्थात क्या हो जाएगा, कोण, तो इसमें कौन सा कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण अर्थात ABO और CDO ये बराबर है। तो इसी को यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ABO इज इक्वल टू कोण ODC, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्यों बराबर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि AB समांतर DC और जिसको कौन BD क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो AB समांतर DC एवं BD तिर्यक रेखा काटती है। तो ये हो जाएगा। और देखते हैं। तो 2 अवयव बराबर हो गया और एक अवयव बराबर करना है। तो इसमें देख रहे हैं किसमें, त्रिभुज
ओ बी और किस में लिए हैं सी ओ डी में, तो दो कोण बराबर हो गए। अब यहाँ देखते हैं कि ए बी और सी डी क्या है बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हो जाएगा। ये इक्वेशन 3 दे देते हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, तो ये हो जाएगा। अब 1 2 व 3 से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए ओ, 1 2 व 3 इक्वेशन 1 2 3 से ए ओ बी और सी ओ डी क्या हो जाएंगे सर्वांग हो जाएंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग त्रिभुज सी ओ डी, तो ये किससे हुआ ए एस ए से, इस सर्वांग समता से दो कोण और एक भुजा बराबर है, अर्थात कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से ये सर्वांग सम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। कौन कौन सा ए ओ बी और सी ओ डी, तो सर्वांग सम है तो उसके संगत अवयव क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इसमें ओ ए का संगत कौन है ओ सी है, ये बराबर हो जाएगा। एवं उसी तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ डी हो जाएगा, तो यही सिद्ध करना है हम लोग को, तो इसी को लिख देते हैं। तो इसलिए भुजा क्या हो जाएगा ए ओ इज इक्वल टू ओ सी तथा बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, तो यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो ये सिद्ध हो गया हम लोग का, तो यही सिद्ध करना था, तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे, तो आगे है उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 तो ये आप लोग देख लेंगे बना के देखेंगे, तो आगे देखते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 2, तो उदाहरण नंबर 2 है, तो उदाहरण नंबर 1 आप लोग बना के देखेंगे, हम लोग उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 2 है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत हों तो वह समचतुर्भुज होता है। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत हों, तो परस्पर लंबवत अर्थात क्या है, दोनों विकर्ण जहाँ पर भी मिलेंगे अर्थात प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, लंबवत है बोल रहा है तो 90 डिग्री, तो वह जो चतुर्भुज है क्या होगा बोल रहा है समचतुर्भुज होगा। तो ये आप लोगों को देखना है इस उदाहरण नंबर 2 को। तो आइए देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे, तो मान लीजिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इस तरीके से मान लीजिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, तो एक विकर्ण क्या हो जाएगा ए सी और दूसरा विकर्ण क्या है बी डी है, परस्पर लंबवत है अर्थात यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ कितने डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको अर्थात हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, तो ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिए जिसमें दो विकर्ण कौन कौन से हैं ए सी और बी डी है, और जो परस्पर एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात एक दूसरे पर लंबवत हो, अर्थात जहाँ पर भी दोनों विकर्ण मिलते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसको हम लोग को समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज का होता है जब उसके सभी भुजाएं बराबर हों,
सम्मुख तो बराबर होता है ये समांतर में, लेकिन समचतुर्भुज में सभी भुजाएं भी बराबर होता है। तो ये हम लोग को सिद्ध करना है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए या ए डी, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो ये मान लिए सबसे पहले ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी दो विकर्ण हैं जो परस्पर लंबवत हैं। तो सिद्ध क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सिद्ध करना है। तो अब इसमें त्रिभुज ए ओ डी, किसमें त्रिभुज ए ओ डी, तो ए ओ डी तो ये वाले में ले रहे हैं इस त्रिभुज में, और कौन सा त्रिभुज सी ओ डी, इस त्रिभुज में सी ओ डी, ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज में। तो ये आइए देखते हैं। तो इसमें अर्थात इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोगों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोई तीन अवयव बराबर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा अवयव बराबर होगा। तो इसमें ए ओ इज इक्वल टू ओ सी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अभी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से लेकर ओ और ओ से लेकर सी तक की दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक ये हो गया। और आगे देखते हैं, और है आगे ए ओ डी और कौन सा, ये सी ओ डी, अर्थात ये दोनों क्या है 90 डिग्री होंगे, क्योंकि यहाँ क्या बोला था प्रमेय में कि ये क्वेश्चन में दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत हैं। तो परस्पर लंबवत है तो जहाँ पर भी मिलेंगे वहाँ कितने 90 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात ये दोनों क्या है 90 हैं। कौन कौन सा, ए ओ डी और सी ओ डी, अर्थात यहाँ पर ये 90 है इसलिए बराबर हो जाएंगे। और यहाँ देख रहे होंगे कि इस दोनों त्रिभुज के बनने में किसमें ए ओ डी और सी ओ डी में ये जो भुजा क्या है उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात ओ डी इज इक्वल टू ओ डी उभयनिष्ठ भुजा, तो तीन अवयव बराबर हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, तो ये सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम है तो उसके संगत भुजा क्या होंगी, या संगत अवयव बराबर होता है। तो क्या हो जाएगी, सी डी का संगत कौन है, ए डी है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, और आगे क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा, और बी सी, और यहाँ पर ये लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी या बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ देख रहे हैं कि ए डी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी सी हो जाएगा, और सी डी ए बी इज इक्वल टू बी सी, सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो स्पष्टतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, अतः कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत हों तो समचतुर्भुज होता है। तो इस तरीके से सिद्ध करना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं अब आगे, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 3, तो उदाहरण नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। अभी इससे पहले क्या पढ़े कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत हैं तो वह कौन सा चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि, तो ये एक एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं। तो उपपत्ति समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो समचतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब समचतुर्भुज ए बी सी डी पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले इस तरीके से एक समचतुर्भुज बना लिए, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, इसके बराबर होंगे। तो यहाँ सिद्ध क्या करना है हम लोग को, इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं।
तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, अर्थात सिद्ध जो करना है हम लोग को AOB इक्वल टू 90 डिग्री सिद्ध करना है, या COB इक्वल टू 90, या OCD इक्वल टू 90, या AOD इक्वल टू 90, किसी एक को सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध करेंगे AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो आइए देखते हैं। तो इस तरीके से बना लेंगे समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज क्या है, सभी भुजा बराबर होता है। तो सम चतुर्भुज ABCD में देख सकते हैं कि विकर्ण AC और BD एक दूसरे को परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्ण क्या होगा, AC एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण BD कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है रेखा AC और BD लंबवत हैं। तो क्या सिद्ध करना है, AC और BD क्या है, लंबवत हैं, अर्थात जहाँ पर भी दोनों मिलेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ 90 डिग्री होगा। तो ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लोग ले रहे हैं त्रिभुज AOB और BOC, किसमें AOB और BOC। तो इस त्रिभुज में ले रहे हैं, इसमें AOB और BOC, ये वाले त्रिभुज में। तो इसमें देख सकते हैं कि OA या AO इक्वल टू OC होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, AO इक्वल टू OC हो जाएगा। तो ये हो गया। और BO यह क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, क्योंकि दोनों त्रिभुज किसमें AOB और BOC बनने में शामिल हो रहा है, कौन, OB। तो इसलिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, OB इक्वल टू OB, ये उभयनिष्ठ भुजा। और AB इक्वल टू BC, तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, एक सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज के सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होता है। तो यहाँ 3 अवयव बराबर हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हो जाएंगे, अर्थात AOB सर्वांसम BOC। तो ये सर्वांसम हो गया। तो सर्वांसम है तो इसका क्या होगा, संगत अवयव बराबर होता है। अतः कोण AOB, कौन सा कोण, AOB, अर्थात ये कोण और BOC ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि वह संगत अवयव है। तो चूंकि AOB प्लस BOC, यहाँ पर देख सकते हैं AOB प्लस BOC क्या कर रहे हैं, एक सरल रेखा बना रहे हैं। तो यानी कि रैखिक युग्म के ये कोण है। तो रैखिक युग्म के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 180 के बराबर होगा। अब यहाँ पर AOB और BOC क्या है, इक्वल है। तो BOC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, AOB रख सकते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण AOB प्लस कोण AOB इक्वल टू 180। तो AOB प्लस AOB क्या हो जाएगा, 2 कोण AOB हो जाएगा इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 180 के नीचे आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोण AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया। तो इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि BOC प्लस, इसी प्रकार क्या सिद्ध कर सकते हैं, ये BOC प्लस COD और DOA इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब रहते हैं। तो यही सिद्ध करना था। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बाकी एग्जाम्पल आप लोग बना के देख लेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोगों का। तो आप लोगों का होमवर्क में रहेगा प्रमेय नंबर 11.6, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये एक होमवर्क अर्थात क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और दूसरा जो होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत हों तो वह समचतुर्भुज होता है। तो ये दोनों होमवर्क रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।